चलिए बाबू, टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए। आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर, ब्लैक बोर्ड दिखलाई पड़ रही है? सर। ब्लैक बोर्ड दिखलाई पड़ रही है? सर क्लियर दिख नहीं रहा है सर, ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा हुआ? नहीं सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। दिख रही है? सर दिखाई क्लियर नहीं दिख रहा है सर। ब्लर दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक ही है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो टॉपिक लिखी हुई है वो अभी दिखलाई पड़ रही है कि क्लियर नहीं नहीं? दिख रहा है सर, क्लियर नहीं दिख रही है सर, धुंधला दिख ठीक है, नहीं दिखलाई पड़ रही है। थोड़ी सी हमारी हैंड राइटिंग भी थोड़ी सी उतनी क्या कहेंगे, साफ नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग पेन कलम और नोट्स बुक भी थोड़ा सा अपने साथ रखें और लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास कोशिश किया जा रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा सके, अच्छा दिया जा सके। ठीक है, क्योंकि ऐसे फेस टू फेस ऑफलाइन क्लास के दौरान जो बातें या क्लास के दौरान जो उतनी चीज ऑनलाइन मेरे ख्याल से नहीं होती होगी या संभव नहीं है। दूसरी नंबर बात, थोड़ा सा कोशिश करें आप लोग, क्योंकि यह 9, 10, 11, 12 नहीं, यह जैसा हम लोग सुनेंगे फेस टू फेस प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। ठीक है, और उसमें आँख हाथ कान सभी एक साथ चले और तभी जाकर के हम लोग इसके लाभान्वित हो पाएंगे। तो ऑन ब्लैक बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। टॉपिक हम लोग की चल रही थी एस्फैक्सिएंट्स, और एस्फैक्सिएंट्स में पिछली क्लास में चर्चा हम लोगों ने किया था, 2 क्लास लगभग, चाहे वह इंट्रोडक्शन के रूप में हो, साइन सिम्टम के रूप में हो। साइन सिम्टम पिछली क्लास में हो गई है। आज चर्चा हम लोग करें कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रीटमेंट और उसके साथ पोस्टमार्टम फाइंडिंग। ठीक है, तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी ट्रीटमेंट यानी कार्बन मोनोऑक्साइड 24 आवर्स हम आप सभी लोग इसको इनहेल कर रहे हैं, ओरली हो, बाय नोज हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा हो। तो इसके दुष्प्रभाव से कैसे हम और आप एज वेल एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो सके, बचने की कोशिश करें। क्योंकि भले ही हम लोग यात्रा करें या ना करें, रास्ते में निकले या ना निकले, ट्रैवलिंग करें या ना करें, लेकिन खाना तो खाना ही है।
चाहे वह खाना गांव में कोयले के ऊपर बना करके मिले, या यूं कहा जाए कि फ्यूल गैस के रूप में मिले, फ्यूल गैस का अप्लाई किया जाए, या यूं कहा जाए चाहे हांडी में हो या प्रेशर कुकर में हो। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में ही भोजन क्यों न बनाया जाए। और जैसा कि हमने कहा है या बुक्स में लिखी हुई है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स प्रेशर कुकर में बनने वाले खाद्य पदार्थ के दौरान जो गैस निकलती है वह गैस भी कार्बन मोनोऑक्साइड है। यदि बड़ी बिल्डिंगों में हम लोग रहें, अपार्टमेंट, यदि किसी कारणवश उस जगह यदि ओल्ड पाइप लीकेज हो, बेड ज्वाइनिंग हो उस जगह, तो तात्पर्य इस जगह मेरा कहने का मतलब हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड से हम लोग फेस न असंभव। ठीक है, या जो लोग कहते हैं कि हमने तो किसी तरह का एडिक्शन दिस दैट नहीं किया, ऐसा हमारे साथ, ऐसा रोग, ऐसा डिजीज मेरे साथ क्यों हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट, लंबी चौड़ी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, सोर्स के रूप में, फैटल डोज के रूप में, फैटल पीरियड के रूप में, साइन सिम्टम के रूप में। ठीक है, तो एज ए प्रैक्टिशनर अब आ जाइए कि हम और आप प्रैक्टिशनर भविष्य के, जो यदि प्रैक्टिशनर हम लोग हैं होंगे, इस तरह से सफरर व्यक्ति यदि मेरे पास आए, बहुत सारे हम लोग की पैथी में तो बाबू, हम लोग की पैथी तो पेशेंट एज ए होल लिया जाता है, यह एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जिस जगह पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, पैथोलॉजी, चाहे ब्लड का इन्वेस्टिगेशन हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासोनोग्राफी हो, दिस हो दैट हो, जिस जगह पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आपका निगेटिव मिलते हैं, लेकिन व्यक्ति पेशेंट के रूप में आपसे अपनी समस्या रखेंगे, सर डॉक्टर साहब हमें इस तरह की समस्या हो रही है। उस जगह हमारी पैथी, जब हम लोग पेशेंट एज ए होल लेते हैं, और पेशेंट एज ए होल पर फोकस होना चाहिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें। यदि फोकस नहीं रहेंगे हमारी और आपके, पेशेंट हाथ से बाहर चला जाएगा, पेशेंट हाथ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक चीज पर गौर करना होगा, फोकस करना होगा। ठीक है, यदि इस तरह का मिलता है, अब ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या एज ए फिजिशियन क्या पेशेंट को सलाह देंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है रिमूव ऑफ द पेशेंट, रिमूव ऑफ द पेशेंट ऑफ अफेक्टेड एनवायरमेंट। सबसे पहला, पेशेंट को जिस एनवायरमेंट में, जिस जगह कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा जो साइन सिम्टम हम लोगों ने अभी तक जो रीड किया है, यदि उससे रिलेटेड यदि पेशेंट हमें अपनी समस्याएं शेयर कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट, पेशेंट को रिमूव ऑफ द पेशेंट ऑफ द अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एनवायरमेंट एज वेल एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो सके। मतलब इस जगह बैक हो जाइए पिछली क्लास से, जब हम लोगों ने फैटल डोज के ऊपर चर्चा हमने किया था, तो फैटल डोज के ऊपर चर्चा करने के दौरान हमने कहा था कि 400 ppm से लेकर के अप टू द 1500, कोई जरूरत नहीं है
ठीक है, कि एक ही बार पेशेंट हम लोग 1500 1200 1400 में तो पेशेंट जाएगा और विद इन ए सेकेंड विद इन ए मिनट पेशेंट एक्सपायर्ड, डेथ है। लेकिन यदि 400 350 400 पीपीएम, मतलब क्या 400 450 300 पीपीएम जो है, जिस जगह का बड़े अपार्टमेंट में 4x4 5x5 का किचन रूम बना हुआ है और उसमें हम और आप खाना बना रहे हैं, वेंटिलेशन की प्रोसेस ठीक नहीं है, बड़े बड़े अपार्टमेंट में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। और जिस जगह प्रेशर कुकर से हम लोग खाना बना रहे हैं और गैस का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, करते हैं, ठीक है। शहरी लाइफ तो और ज्यादा, शहरों में बड़े बड़े अपार्टमेंट, चारों तरफ से जो है वो लंबी चौड़ी बिल्डिंग, सूरज की रोशनी को पता ही नहीं चलता है कि हाँ सनलाइट दिन है या रात, 24 आवर्स बिजली बल्ब जलती रहती है। और उस जगह 5x6 का यानी 30 से 35 स्क्वायर फीट का किचन रूम, वेंटिलेशन की प्रोसेस भी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो उस जगह जो महिलाएं हो या पुरुष हो, यदि खाना बनाने तो खाना बनाना माने फ्यूल गैस कुकर हो, लॉन्ग कंटिन्यू 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीने 2 महीने सफर, और उस जगह पेशेंट यदि आपको आकर के कहता है, जैसा कि साइन सिम्टम में हमने चर्चा किया है, हेडेक साइन सिम्टम में चर्चा हमने किया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस साइन सिम्टम में हमने चर्चा किया है, ठीक है, लैक्रिमल, माने यह सब प्राइमरी स्टेज है। और जिस जगह आपको मेडिसिन कितना भी आप दीजिए क्यों ना, चाहे आर्सेनिक हो चाहे रस्टक्स हो चाहे जो हो, मैंने पेशेंट एज ए होल लेकर के, लेकिन पेशेंट को समस्या का समाधान नहीं होता, तो उस जगह पेशेंट एज ए होल जब लीजिएगा, जब आपको पता चलेगी, ठीक है, कि या इस तरह का बात, तो उस जगह सबसे पहला पॉइंट, जब तक पेशेंट को आप रिमूव नहीं करेंगे अफेक्टेड एरिया से, तब तक कितना भी मेडिसिन आप क्यों ना प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि 400 पीपीएम से 1500 800 1000 1200 1300 पीपीएम यदि रहेंगे, ठीक है, तो वह बात तो दूसरी है। तो सबसे पहला पॉइंट रिमूव ऑफ द पेशेंट। दूसरी नंबर पॉइंट है हाइजीन मेंटेन, हाइजीन मेंटेन, हाइजीन मेंटेन, जैसे प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेन पानी से 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार बीच बीच में गैपिंग के दौरान, नाक हो कान हो, नाक हो मुंह हो हाथ हो, ठीक है, हमेशा 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के अंतराल पर साफ किया जाए, यानी हाइजीन मेंटेन किया जाए। इन विच केस, किस केस में, जिस जगह यूनिट 400 300 ईपीपीएम यानी घरेलू वर्क रास्ते में हम लोग चल रहे हैं आ रहे हैं, उस जगह एज वेल एज पॉसिबल बचा जाएगा। प्राइमरी सिम्टम के रूप में 1200-1400 यूनिट में यदि प्रवेश होगा वह समय नहीं देगा, पेशेंट अफेक्टेड हुआ, नाक से गैस गई, मुंह से गई, विद इन मिनट विद इन ए सेकेंड पेशेंट हाथ से बाहर। तो हाइजीन मेंटेन। तीसरे नंबर पॉइंट है, इतना करने के बाद पेशेंट को यदि तब भी जो है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तब भी जो है वह समस्या भाग रही है, उस जगह यदि क्लिनिक में आपके ऑक्सीजन की व्यवस्था हो तो, और नहीं तो हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और लेटर साइन सिम्टम में, जब हम लोग बैक हो जाइए, जब लेटर साइन सिम्टम में हम चर्चा हम लोग किए थे, तो लेटर साइन सिम्टम में क्या था, बात का साइन सिम्टम ब्रीथिंग डिस्ट्रेस,
और उस ब्रीथिंग डिस्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या था? एडिमा ऑफ लंग्स, यानी एडिमा ऑफ लंग्स था। और एडिमा ऑफ लंग्स का कारण था क्या? आपका नाक और मुंह में सूजन, माने कि रबिंग ऑफ द आई, रबिंग ऑफ द नोज, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फ्लामेशन, गैस की वजह से। तो जिस जगह आपका इन्फ्लामेशन हो जाए, म्यूकस मेम्ब्रेन, श्वसन लेने में दिक्कत हो, एडिमा हो गई हो लंग्स में, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया ठीक तरह से नहीं चल रही है, उस जगह तो बाबू ऑक्सीजन की सप्लाई करना होगा, ऑक्सीजन सप्लाई। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम, जो साइन सिम्टम ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद जो साइन सिम्टम देखा जाए पेशेंट का, यदि लंग कॉन्टिन्यूड सफरर यदि है, तो यदि पेशेंट एनीमिक हो गई है, और चूंकि हमने पहले भी कहा है कि इसमें आरबीसी की डैमेज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी को डैमेज करती है, तो उस जगह पेशेंट एनीमिया होगा, तो उस समय जो है वो आपको जरूरत पड़ेगी साइन सिम्टम में क्या? ब्लड के इफ्यूजन, ब्लड का इफ्यूजन करने की सलाह दें। जो भी साइन सिम्टम आप देखेंगे एज ए फिजिशियन होने के नाते, ठीक है, वह साइन सिम्टम के अनुसार ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके बाद इससे भी यदि हुआ तो ठीक, जो साइन सिम्टम यदि इनकेस पेशेंट डेथ करता है, डाई होती है, एज ए फिजिशियन पोस्टमार्टम फाइंडिंग, सब्जेक्टिव सिम्टम एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम, कैसे आप क्या गौर करेंगे, फाइंडिंग लिखेंगे, डेथ सर्टिफिकेट, कौन कौन सा सिम्टम के ऊपर गौर करना आवश्यक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सिम्टम, जैसे ही पेशेंट को आप देखें, पहला ऑब्जेक्टिव सिम्टम दिखलाई पड़ता है हमका बॉडी के ऊपर, साइनसिस ऑल ओवर द बॉडी, पूरा शरीर पीलापन, एनीमिक, डिस्कलरेशन, क्योंकि एनीमिया तो होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी को ही तो डैमेज करता है ना, जिस वजह से जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। तो आरबीसी यदि डैमेज यदि हुआ तो क्या बॉडी एनीमिक नहीं होगा? उससे लॉन्ग कॉन्टिन्यूड सफरर व्यक्ति यदि मरेगा, व्यक्ति डेथ यदि करता है, तो क्या हुआ? व्यक्ति जो है वह साइनोसिस नहीं रहेंगे। तो साइनोसिस ऑल ओवर द बॉडी दिखलाई पड़ता है। इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट, यदि पोस्टमार्टम बॉडी यदि ओपन यदि आप करते हैं पोस्टमार्टम करने के दौरान, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स जो है वह ब्लैकिश कलरेशन, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, ऑक्सीजन नहीं, थक्का जो है, जितने भी ब्लड वेसल्स जो है वो आपका ब्लड वेसल्स में जो है वह थक्का जमा रहता है, ब्लड जो है वह ब्लैकिश कलरेशन, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहे, तो जिस जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे उस जगह तो ब्लड वेसल्स क्या होगा? ब्लैकिश रहेगा ही। तो ब्लड वेसल्स जो है वह ब्लैकिश है, कोगुलेटेड। और चेस्ट कैविटी को यदि आप ओपन यदि करेंगे तो चेस्ट कैविटी पूरा जो है वह ब्लड की बूंद, छींटे, ब्लड का ड्रॉप पूरी चेस्ट कैविटी में जो है वह दिखलाई पड़ेंगे, जिससे हम लोग एक टर्म हम लोग यूज करते हैं मेडिकली, पेटिचिकल हेमोरेज। और यह पेटिचिकल हेमोरेज कारण श्वसन का दिक्कत होता है, उस समय लॉन्ग कॉन्टिन्यूड सांस यदि तकलीफ यदि होगा, पेशेंट्स वांट टू बी एक्सपायरेशन एंड इनहेलेशन, लंबा सांस जो है वह पेशेंट जो है वह लेना स्टार्ट करता है,
जिस कारण से जो है वह सांस की दिक्कत होती है, और जिस कारण से जो है वह जितने भी ब्लड वेसल चेस्ट कैविटी का जो है वह क्या फट जाती है, तहस नहस हो जाती है, तो पेटिकल हेमरेज है। ठीक है, ब्लड की बूंद जो है वह चेस्ट कैविटी के ऊपर आपको दिखलाई पड़ेंगे। और इसके बाद और थोड़ा सा कंफर्म यदि करना यदि है, ठीक है, तो विसरा का केमिकल एनालिसिस, विसरा का केमिकल एनालिसिस यदि आप किया यदि जाए तो उस समय जो है वह कंफर्म कॉज ऑफ डेथ ऑफ कॉजेशन कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके बाबू, इतना ही रहने दिया जाए, नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है बाबू, ठीक है बेटा। ठीक है सर। थैंक्स सर। हाँ सर ठीक है सर। सर केमिकल एनालिसिस कैसे करेंगे सर? छोड़ दो चले गए सर, अभी चले से। गए। Sir, in next class. वो आप तो कुर्सी बड़ा गद्दा